अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और आप सबकी प्रैक्टिस जो है बुखारी फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक्स कोर्स की वजह से अच्छी जा रही होगी। आप लोगों को बेसिक्स कोर्स जो है वो इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस और यूट्यूब की वीडियोस की मदद से सिखाया जाएगा। बट हर महीने की फ़र्स्ट को हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी एक रजिस्ट्रेशन वीडियो आती है, जिसमें आप एडवांस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस हमारी जो है वो ले सकते हो। लाइव क्लासेस लेने के लिए आपका बेसिक्स कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स कोर्स ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, सारे पार्ट्स आप देख लेंगे, तो आपकी हर जो फर्स्ट होगी, हर मंथ की जो फर्स्ट होगी उसको एक रजिस्ट्रेशन वीडियो आती है। कोई भी मंथ है, लाइक अगर फर्स्ट मंथ है तो फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हमारी रजिस्ट्रेशन वीडियो आएगी। उस वीडियो को देख के आप अपना एडमिशन आगे करवा सकते हो एडवांस में, और क्लासेस को बिल्कुल मुफ्त जो है वो लाइव ले सकते हो। इसी तरह बच्चों, अगर आप चाहते हो कि क्लासेस लाइव लें, एडवांस आप क्लासेस बिल्कुल मुफ्त लें, तो आपने अपना एडमिशन लाजमी भेजना है, जो कि हर महीने की फ़र्स्ट की डेट को स्टार्ट होता है। और यूट्यूब की वीडियो आती है, उसको देख के कोई भी बंदा अपना फॉर्म भेज सकता है जिसकी बेसिक्स क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिप्स क्या होते हैं। पिप्स के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। पिप्स क्या चीज़ होती है और किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी पेयर का, अभी मैंने AUD USD नाम का एक पेयर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, इसको मैंने ओपन किया है। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को बताना है या मैं थोड़ी सी आपको पिप्स की टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। अब देखें, मार्केट की प्राइस जो है AUD USD की फ़िलहाल मूव कर रही है 0.65930 पे। ये देखें, ये जो ग्रीन बार में है ये करंट प्राइस है। अब ये जो प्राइस मूव कर रही है ये है 0.65930, अभी 40 हो गई है। अगर मार्केट 900 से 910 पे जाएगी, यानी 10 पॉइंट्स मूव करेगी, तो इसको हम कहेंगे कि मार्केट ने एक पिप की मूवमेंट दी है। अब ये पिप वो वर्ड है जो हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि 15 आपने डॉलर अर्न किए हैं, तो $15 आप कहोगे, उसके अंदर डिटेल नहीं है। कैसे डिटेल नहीं है? अगर आप 0.01 की लॉट लगाते हो तो तकरीबन आपके $15 के लिए अर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो तो आपको डेफिनेटली वो $15 तो इजीली आप कमा सकते हो विद इन अ सेकेंड, और लॉस भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए हम वर्ड पिप्स यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि मार्केट ने कितनी मूव दी है। अगर हम बात करते हैं $15 की मूव दी है, तो उसमें हमें समझ, या किसी को भी समझ नहीं आएगी कि मार्केट ने कितनी मूव दी है, क्योंकि लॉट साइज़ का सिस्टम है। लॉट बड़ी लगाओगे तो जल्दी डॉलर कमा लोगे, थोड़ी मूवमेंट पे ज़्यादा कमा लोगे, लॉट कम लगाओगे, तो इसलिए हम वर्ड पिप्स यूज़ करते हैं। अब पिप्स हम कहते हैं कि अगर मार्केट 910 से 920 पे जाती है तो ये एक पिप बनेगा, यानी हर 10 पॉइंट्स के मूव पे मार्केट जब मूव करेगी तो हम 10 पिप्स कहेंगे। अभी आपके सामने मार्केट 940 पे थी और 950 पे ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो जब ये 950 पे जाएगी 940 से, तो ये बनेंगे तकरीबन एक पिप। अगर मार्केट 900 से 1000 पे जाती है, या 900 से 950 पे जाती है, तो 50 पॉइंट्स 5 पिप्स के बराबर होंगे। 10 पॉइंट्स एक पिप का होगा, 10 पॉइंट्स को मिला के एक पिप बनेगा, 50 पॉइंट्स को मिला के 5 पिप्स। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करती है तो वो 10 पिप्स बनेंगे। तो पिप्स की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। लाइक अभी मैं अगर 0.01 की लॉट लगाऊंगा तो मार्केट 100 पॉइंट्स पे मुझे $1 अर्निंग देगी। ठीक है, जब मेरी जो ये ट्रेड है इन 950 से 1050, यानी 0.6650 पे जाएगी, 0.6550 पे जाएगी, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। यानी मार्केट जब 10 पिप्स मूव करेगी तो तब जाके मुझे $1 अर्निंग होगी। अभी मैं 0.01 की लॉट अगेन लगा रहा हूँ, तो मुझे $1 अर्निंग तब होगी जब मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करेगी। 100 पॉइंट्स का मतलब है 10 पिप्स, तो हर 10 पिप्स का $1 बनेगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट्स मूव करेगी तो मुझे $2 अर्निंग होगी 0.01 की लॉट के साथ। इसी तरह मैं लॉट बढ़ाऊंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अगर मैं 0.02 की करूंगा तो मेरा डॉलर डेफिनेटली जल्दी बनेगा, वो आधे पिप्स पे $1 बन जाएगा। 50 जो है 5 पिप्स के ऊपर $1 बन जाएगा। इस तरह मैं लॉट 1 स्टैंडर्ड लगाऊंगा, तो वो जैसे ही मैं ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे $1 अर्निंग उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है।
तो पिप्स की कैलकुलेशन ऐसी स्टार्ट होती है कि मार्केट जब भी जितने पॉइंट्स मूव करे हम लोग बता देते हैं कि यार मार्केट ने ना इतने पिप्स मूव किया है। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर AUD/USD ने बड़ा मूव दिया है, तो मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि यार कितने डॉलर का मूव दिया है, क्योंकि बड़ी लॉट के साथ डॉलर तो ज़्यादा कमाए या लॉस जो किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने पिप्स का मूव दिया है, तो आप बोलोगे सर 150 पॉइंट्स का, यानी 15 पिप्स का मार्केट ने जो है वो मूव दिया है। तो पिप्स की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। AUD/USD या जितने भी डॉलर्स वाले पेयर होते हैं जिनके साथ डॉलर आता है, वो जब भी आप उसकी लॉट लगाओगे 0.01 की, तो हर 10 पिप्स पे आपको $1 प्रॉफिट होगा। यानी 100 पॉइंट्स के मूव पे मार्केट में आपको एक जो है वो पिप्स का प्रॉफिट होगा। पॉइंट कहते हैं हम इसको, ये जो 900 से मार्केट 910 पे जाएगी, ये 10 पॉइंट होंगे। तो पिप्स में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक पिप बनेगा। तो ये पिप की डेफिनेशन है, पिप की एक्सप्लेनेशन है। मैं इसके साथ एक फाइल आपको स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा जो आपको शो हो रही होगी या शो होगी, उससे देख के भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।